क्षण वस्तु है नंद आनंद नंद पदेन्द्र कहो नमियो सिद्ध गुरुवे गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार ब्रह्म जो तव जिनवनि भय विनाश भविजो ममन जिसको गुरु को धन को साक्षी को श्री पंडित तुलसीदास साक्षी परम महाराज जनवाणी शत्रुघ्न तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत में देशा, जहाँ आचार्य जिन श्रीमद तारण स्वामी भक्त जीवों को पूर्ण स्वभाव में आचरण करने की प्रेरणा, सम्यक की पूजा का विधान दे रहा है, शुद्ध तत्व की भावना का विधान दे रहा है, क्योंकि शुद्ध तत्व की भावना, शुद्ध तत्व की पूजा, शुद्ध तत्व के लक्ष्य से जो गुणों की पूजा होती है वही मोक्ष मार्ग को देने वाला। अभी अपन तारण शंकराचार्य में हरिहरी अपन पढ़ के आए हैं, जब आचार्य तारण स्वामी ने 75 गुणों की पूजा का स्वभाव कहा, जब उन्होंने 75 गुण में पंच परमेश्वरी के 5 गुण शास्त्र के ज्ञान के भैया 4 गुण द्रव्यानि योग कर्णानि योग चरणानि योग, जब उन्होंने इस पूजा के विधान को कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा भैया अपनी पद का वेदन करना कर्मानि योग, और स्पष्ट बात थी स्व आत्मा का चिंतन करना कर्णानि योग। अद्भुत सी बात है, स्व आत्मा में आचरण करना, संयम को ग्रहण करना, स्व चारित्र में सिद्धरूप आत्मा को देखना कर्णानि योग। तो भैया और गहरे में गए तो द्रव्य दृष्टि का प्रकट हो जाना द्रव्यानि योग। ऐसी अनमोल गाथाएं, ऐसा अभूतपूर्व मार्ग, ऐसा जिनमार्ग आचार्य तारण स्वामी ने अपने को दिया भैया। अपन इन शुद्ध और अशुद्ध षटकर्म के भेद को जान के, सत्य और असत्य को जान के, यहाँ गुरु महाराज उसी पूजा को सार रूप कह रहे हैं। शंकराचार्य ने जिसका विस्तार है, अनंत विस्तार है, एक एक बात को खोल खोल के कहा है, तो यार उस बात को यहाँ कम शब्दों में, पंडित पूजा जी में कम शब्दों में सार रूप में कहा है। तो अपन यहाँ इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या अनुभव देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। आचार्य देव कहना चाहते हैं कि भक्त्यात्मा पूर्ण स्वभाव में आचरण करने का लक्ष्य तो होना। हमारी बात तो तुमने गुणों में आचरण करने की दृष्टि नहीं रखी भैया। कहाँ आचरण करना चाहा, शरीर की क्रियाओं में तो आचरण करना चाहा, मन वचन कार्य में तो आचरण करना चाहा, सब असत भाव में तो आचरण करना चाहा, लेकिन कभी पूर्ण स्वभाव में अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों में कभी आचरण नहीं करना चाहा। अब अपने को ये चाहत प्रकट क्यों नहीं हुई भैया, अपने को ये चाहत प्रकट क्यों नहीं हुई? क्योंकि अपने देह गुरु धर्मशास्त्र सब पहाड़ा मान लिए, अपनी दृष्टि कभी गुणों पे नहीं गई, अपनी दृष्टि कभी अपने परमात्मा पने को प्रकट करने पे नहीं गई, अपन ने सब कुछ बाहर मान लिए भैया। आचार्य तारण स्वामी ने अभी अशुद्ध षटकर्म में कहा था, देवालय में जो देव को मानते हैं वो अशुद्ध षटकर्म को मानते हैं, और शुद्ध षटकर्म में कहा था भैया देवालय देव जो 14 प्राण से संयुक्त है वो अरिहंत देव सच्चे देव है, और जो इस देवालय में देव को मानते हैं, इस देव की आराधना करते हैं, वो भैया सच्चे षटकर्म का पालन करते हैं। उन्होंने कहा था कि स्वाध्याय क्या है भैया, जहां अपने अंतर स्वभाव को पाने की चिंता हो, शुद्ध तत्व का प्रकाश हो, उसे स्वाध्याय कहते हैं। लेकिन भैया अशुद्ध स्वाध्याय क्या है, जहां पढ़ा तो बहुत जाता है, अनेक पाठ पढ़ते, अनेक पाठों में पढ़ा तो बहुत जाता है, लेकिन भैया अनुभव कुछ नहीं होता, ग्रहण कुछ नहीं होता। क्योंकि भैया ये जिन शासन जैन धर्म श्रावकों के लिए है, और भैया एक बहुत विशेषता है यहाँ की। क्या विशेषता है, यहाँ श्रावक ज्ञानी को कहा है, सम्यक दृष्टि को कहा है। कोई भी आचार्य ने
कोई भी आचार्य, एक भी आचार्य ऐसे नहीं हुए दिन आगम में जिन्होंने मिथ्या दृष्टि को श्रावक कहा। लिख लो भगवान, अपने मन में नोट कर लो, अपने अंतरात्मा में नोट कर लो। इस जैन जगत में एक भी आचार्य ऐसे नहीं हुए जिन्होंने मिथ्या दृष्टि को श्रावक कहा हो, जिन्होंने अज्ञानी को श्रावक कहा हो, जिन्होंने विवेकहीन को श्रावक कहा हो, जिन्होंने क्रियाहीन को श्रावक कहा हो। सभी आचार्यों ने श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, जिसकी अंतर प्रज्ञा जाग गई है, जिसको अपने शुद्ध तत्व में आचरण करने की रुचि जाग गई है, जिसको अपने अंतरात्मा का बोध हो गया है, उसी को श्रावक कहा भैया। तो जिनेंद्र परमात्मा के वचनों के अनुसार यथार्थ तत्व का श्रद्धान करता है, उसी को श्रावक कहा है। अन्य किसी को भी श्रावक नहीं कहा। अन्यत्र श्रावक तो अन्य कथन ही नहीं है, एक ही कथन है, पहला श्रद्धावान, इसके अलावा कोई कथन ही नहीं है। यदि आपको भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप की श्रद्धा है तो आप श्रावक हो। और आचार्य परमात्मा कहते हैं जो सत्य श्रावक है वो गुणों में आचरण करने की क्रिया करता है। तो चरण मूर्ध शुद्धम से अपने ऊर्ध शुद्ध पद में आचरण करने की बात करता है। शुद्ध तत्वों से भावना, शुद्ध तत्व को पाने की भावना पाता है। पंडितों पूजा आराध्याम, वे यानी पंडित ही सच्ची पूजा और आराधना को करता है भैया। जिन संयम से पूछता अपने स्वसमय अंतरात्मा को पूजा करते हुए भैया उस परमात्मा फल को प्रकट कर लेता है। वेद पढ़ने की शुद्ध है तो फिर परमात्मा फल को शुद्ध प्रकट कर ले। देखो भैया, ऐसी पूजा हो, ऐसी पूजा की भावना हो जिससे अपना परमात्मा पद प्रकट हो जाए तो पूजा वो भगवान आत्मा। यदि अपना परमात्मा पद प्रकट ना हो तो यदि अपनी परिणति में तो परमात्मा समान गुणों का अनुभव ना हो तो परमात्मा का समान ज्ञान दर्शन स्वाभाविक है। वो परमात्मा अनंत दर्शन ज्ञान शुद्ध अनंत वीर से संयुक्त है भैया। सत्य परमात्मा 8 गुणों से संयुक्त है। अक्रू लघुक्त सूक्ष्मत्व आदि गुणों से उनको भैया अतीन्द्रिय आनंद का लाभ हो रहा है। भगवान परमात्मा अनंत गुणों से संयुक्त है, ऊर्ध स्वभाव में संयुक्त है, शुद्ध तत्व में रक्त है। तो भैया अपने को शुद्ध तत्व में रमण करने की भावना भी नहीं आए तो पूजा हो सकती है? नहीं बताओ परमात्मा कौन से गुणों से संयुक्त है भैया? देववाणी के मरी है 4 चतुर्थ से युक्त है। लोक से आप शरीर से भगवान 8 गुणों से संयुक्त है भैया। अब बताओ भगवान आत्मा यदि उन गुणों में अपना अवगमन ना हो, यदि अपना अपन भगवान कह रहे हैं तो स्वयं भगवान है, यदि अपन अपना को छोटा बड़ा मान ले रहे हैं कि भगवान वो भगवान है और हम दीन ही है, हम पराधी हैं, हम संसारिक प्राणी हैं। यदि अग्रु लघुत्व का अर्थात छोटे बड़े का भेद बना रहे और अग्रु लघु गुण समझ में ना आए कि मेरा अग्रु लघु गुण तो भैया मेरे अनंत गुण में अपने अंतरात्मा विलास कराने वाला, अपने में परमात्मा बने का सहकार ना हो, परमात्मा समान गुण अपने में जानने में ना आए, परमात्मा जैसा स्वभाव जानने में ना आए, शुद्ध तत्व की भावना प्रकट ना हो तो क्या भाई पूजा हो सकती? नहीं हो सकती। अपन रोज काय की पूजा करते हैं, रोज काय की पूजा कर रहे हैं। हम बताएं धन की पूजा होती है, कैसे होती है धन की पूजा? उसमें रुचि रखती है, वो सत्य लगता है, सत्य प्रतीत होता है। दुकान की पूजा होती है, मकान की पूजा होती है, क्यों? शरीर की पूजा होती है, क्यों भैया? क्यों होती है? क्योंकि सत्य प्रतीत होते हैं, नित्य भाषित होते हैं, इनमें अपने तो भाषित होता है। ज्ञान की पूजा दिन रात होती है, विद्या की पूजा दिन रात होती है। लेकिन भैया अपना आत्मा अनंत गुणों से संयुक्त है, इस आत्मा के गुणों की पूजा क्यों नहीं होती? गुरुदेव कहते हैं पंडितों पूज्य आराध्य। पंडित पूजा करता है, आराधना करता है जिन संयम से पूजता स्व समय में जो अपना आत्मा है, इस जिन समय को पूछता तब जिनेन्द्र परमात्मा ने जो भीतर आत्मा कहा है तो अंतर आत्मा की पूजा करता है, तो सत्य को पूछता है। भगवान सही बताओ हमसे वो पूजा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि भैया अपने से दूसरी पूजा होती है ना। कौन सी वाली? धन की, काम की, विषयों की, वासनाओं की, पाप की, परिग्रह की। आप और नाम कितने गिरा? जितनी भी विभाव परिणतियां हैं दिन रात अपन इन्हें अपने परिणामों को पूछते ना, सुख भाव सुख भाव। मंदिर की पूजा होती है,
तीर्थों की पूजा होती है, अचेतन जड़ भाव में सब पूजा होती हुई, लेकिन अपने गायब की क्यों नहीं होती? कभी गुणों में आचरण करने की रुचि नहीं है। अर्यंत को भी बाहर मान लिया, सिद्ध को भी मान लिया, लोग क्या प्रभाव में बाहर बैठे, उनकी भी एक आकार जैसे बना लो तो ये सिद्ध हो गए, ऐसे बना लो तो ये अर्यंत हो गए, भैया ऐसे कोई एक आध फोटो बना लो तो कुंद कुंद हो गए। अरे भगवान, गुणों को छोड़ दिया, गुणों की पूजा छोड़ दी, गुणों की आराधना छोड़ दी। जिन धर्म में गुण पूजते, गुण आयरण धर्म आयरणम ज्ञान पे परम, गुणों में आचरण करना ही धर्म में आचरण करना है। आयरण ज्ञान पे परंपरा अर्थात ज्ञान पूर्वक आचरण करने से ही परम पद की प्राप्ति होती है। उस मूल सिद्धांत को भूल गए। 75 गुणों की पूजा का प्रधान महाराज जी ने दिया। अपन जब पूजा पढ़ते हैं, देवांगी पूजा जब पढ़ते हैं भैया 75 गुणों की पूजा की बात, लेकिन भैया ये बताओ, अपन गुणों की पूजा करने पे विश्वास रखते हैं या क्रिया करने पे विश्वास रखते हैं? बिल्कुल नहीं है, क्रियाओं पर विश्वास है। अपने को विश्वास क्रियाओं पे, ये क्रिया कर लो, ये क्रिया कर लो, ये क्रिया कर लो, ये क्रिया कर लो, तो ये क्रिया करते जाओ तो भैया अपना काम बन जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा कभी काम बनने वाला गुणों पे विश्वास नहीं। अच्छा बता, यदि आपको विश्वास होता कि मैं अनंत सृष्टि का धारी हूँ, अनंत सुख का धारी हूँ, तो आप जिसे भोग में सुख ढूंढते बताओ, सही बता, अंतरात्मा से बोल दो। यदि तुम्हें विश्वास होता कि मैं अनंत सुख का धारी, केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला गायब तत्व भगवान आत्मा हूं, तो तुम पर कैसे ज्ञान लेने जाते क्या? पर कैसे ज्ञान होता है? ऐसा पर के आकार आपका ज्ञान होता क्या? इंद्रियों में सुख की अनुभूति, वर्तमान में सुख दुख का वेदन तो होता, लेकिन इनमें सुखी है ऐसी मिथ्या मानता होती क्या? ये सुख रूप विदित होते क्या? सुख दुख तो होता कर्मोदय से, कर्मोदय है तो सुख दुख तो होगा। वर्तमान में हाथ में दर्द होगा तो पीड़ा तो होगी, लेकिन यदि अच्छा भोजन मिलेगा भैया ऐसा तो लगेगा भैया स्वाद आया, स्वाद तो आएगा, इसका स्वाद नहीं मिलाएगा। सुख आभास जैसे प्रतीति तो आएगी, प्रतीति मतलब ऐसा तो लगेगा, रसना इंद्रिय को अच्छा लगेगा कि ये खा रहा है, ये नमकीन है, मीठा है, ऐसा स्वाद तो आएगा। गर्मी लगेगी तो गर्मी की दुख तो होगा, पंखी की हवा मिलेगी ऐसा लगेगा भाई हाँ शांति समता, ऐसा तो लगेगा, अभी ये नहीं छूटेगा। लेकिन भगवान आत्मा ये सब सुख दुख रूप, मुझे दुख सुख हो रहा है, मैं इनमें सुखी दुखी हो रहा हूं, ये प्रतीति, इन भौतिकता में सुख है, इन्हें निरंतर प्राप्त करने की भावना, इनमें निरंतर रहने की भावना, इनसे भिन्न न होने का भाव, भेद ज्ञान का प्रकट न होना, सत्य की रुचि करने लगना, तो आत्मचिंतन न होना, गायब की रुचि में लगना, ये अनंत गुणों का धारी गायब है भगवान आत्माओं, ऐसा चिंतन न होना, ये क्या है? ये क्या है? ये जिन मत का लोपन है। और हम जैन धर्म का ह्रास करने वाले नहीं, अपने हृदय से कहो हम जिन धर्म को लोपन करने वाले हैं। इसलिए मिथ्या गुरु, अगुरु, कुदेव, अरे सब कोई भी आ जाए भैया, बस हमसे अच्छा है, हमें नीचे, हमें पापी क्यों है? क्योंकि हमें गुणों की पूजा की भावना नहीं है ना। अच्छे सुना इस बात को, हमें नीच है, हमें पापी है, हमें पामर है। क्यों है भैया ये सब नीच क्यों है? हम पापी क्यों है, हम पामर क्यों है? क्योंकि हमें तो सत्य की धर्म की आराधना करने की कोई बात है नहीं, अपन तो भगवान की वाणी जानते नहीं है। अब कोई अच्छी क्रिया कर रहा है शरीर से तो वो हमसे अच्छा, चाहे वो आखंडी हो, चाहे वो अन्य मत का हो, चाहे वो कोई हो, उसकी अनुमोदना हृदय से हो जाती है। अरे हमने तो ऐसे मूर्ख लोगों को देखा है कि मुस्लिम समुदाय जो रोजे रखता है और रात में, दिन में धूप भी नहीं मिलता और रात में अवक्ष चढ़ता है, हिंसा आदि करता है, हमने ऐसे लोगों को देखा है कि हमसे अच्छे तो मुसलमान या एक नहीं है तो उपवास को करते हैं। महान नीच परिणति वाले ये जीव नीच है, ये जीव जैसे अनुमोदना करता है। जिन्हें जिन धर्म का महत्व नहीं पता, जिन्हें जिन शासन नहीं पता, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं पता, जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं पता, जो भगवान की वाणी को नहीं जानते, ऐसे ऐसे मूढ़ जीव हैं।
जिन्होंने जिन धर्म को नहीं जाना, जिन्होंने वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, जिन्होंने सम्यक को नहीं जाना, जिन्होंने विपरीत धर्म की महिमा को नहीं जाना, जो कोई भी क्रिया कर ले, हर किसी के सामने हर किसी को अपनी आंसर देने तैयार है। हमसे अच्छे 5 टाइम जाते हैं, है ना, तुम जान लो भैया कल से। भगवान आत्मा क्या है, क्या है, क्या है? सम्यक को छोड़ के मात्र क्रियाओं की रुचि, और उसमें क्रिया में भी ये नहीं कि सही है या गलत, क्रिया होनी चाहिए भैया। कि कभी गुणों को साधने की रुचि लगी? तो भगवान की वाणी को खोल के देखा? क्या कभी जनवाणी को खोल के देखा? क्या कभी ऊर्ध स्वभाव में ग्रहण करने की भावना आए? पूजतम से जनोत्तम, क्या जिनेन्द्र भगवान के वचनों को पूजा कभी? एक बार अंतरात्मा से बता दो, क्या कभी तुमने जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अपने हृदय से पूजा? अभी अपने जिनवाणी के 4 भेद पाए थे, रव्याणी की कथमानी हो, कर्णानी हो, चरणानी हो, वो कथमानी हो। इन गुणों की पूजा करना पूजतम क्या जनोत्तम, जिन भगवान के वचनों की पूजा है। ज्ञान के ये 4 गुण, श्रद्धा के ये 4 गुण, उनको से कथमानी हो, कर्णानी हो, हाँ कथमानी हो क्या है? जल्दी जल्दी सही जवाब चाहिए। अपने स्वपद का वेदन। हमें कर्णानी हो क्या है? स्व आत्मा का चिंतन। हाँ अब चरणानी हो क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। चिद्रूप तत्व की दृष्टि, चिद्रूप में प्रबलता। तो भैया द्रव्यानी हो क्या है? द्रव्य स्वभाव की दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। इसका नाम 4 अनुयोग है, और ऐसी 4 अनुयोग में पूजतम से निरंतम, जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों की पूजा करते हैं, जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों की आराधना करते हैं, जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों को साधते हैं, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अपने सामने सादृश्य रखते हैं भैया, वो भव्य आत्मा, वो ज्ञान की पूजा रचाते हैं, वो पंडित की पूजा रचाते हैं, वो मुक्ति मार्ग की पूजा रचाते हैं। तो भैया जो ऐसे स्वभाव को नहीं देखते, जो ऐसे स्वभाव को नहीं जानते, जिन्हें से आत्म तत्व का बोध नहीं है, वो कोई पूजा नहीं जानते। अनेक पाठ पढ़ती, अनेक पाठ पढ़ते हैं, हम स्वाध्याय के नाम पे अनेक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन जिन्हें शुद्ध तत्व न प्रकाशते, शुद्ध तत्व न पश्यति, लेकिन शुद्ध तत्व को नहीं जानते, स्वानुभव को न जानते, और मिथ्या क्रिया संयुक्तम, मिथ्या क्रिया से, स्वाध्याय की मिथ्या क्रिया से, अशुद्ध षट्कर्म से संयुक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तत्व की रुचि नहीं, उन्हें वस्तु स्वरूप की रुचि नहीं है। वो गायक को नहीं जानते, अन्य पलटाना जानते हैं, लेकिन जिनवाणी का मर्म नहीं जानते। जब तक जिनवाणी का मर्म अनुभव में नहीं आता, जब तक जिनवाणी का अभिप्राय चिंतन में नहीं आता, जब तक स्वात्मक रुचि नहीं लगती, अब तक सब किया गया बेकार है। हमने आपसे बात पहले कह दी है, जैन धर्म में श्रावक उसी को कहा गया है जो सम्यक दृष्टि और ज्ञानी है, और नहीं तो जैन धर्म से कोई भी एक भी आचार्य की ऐसी परिभाषा दिखा दो जिसने सच्चे श्रद्धान और ज्ञान के अलावा यदि किसी को श्रावक लिख दिया हो, तो जो आप कहो मैं आपको गिफ्ट करना चाहिए, जो कहो वो एक आध आचार्य की परिभाषा लिखी क्या किसी ने? नहीं कहा ना? तो भैया अपनी दृष्टि कहाँ? आचार्यों के नाम पे नयों के विकल्प, इन आचार्य ने ऐसा लिखा, इन आचार्य ने ऐसा लिखा, यहाँ ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, इसकी लड़ाई करने तैयार है। अपनी मनमानी नहीं हुई तो नाना प्रकार के तर्क निकालने तैयार हो, नाना प्रकार के द्वंद्व करने तैयार हो, नाना प्रकार के वितर्क करने तैयार हो, नाना प्रकार के नयों की विवक्षा बताने तैयार हो भैया। लेकिन भगवान, जो भगवान कह रहे हैं पूजतम च जनोत्तम, इस ज्ञान की पूजा करने तैयार नहीं, जिन भगवान की पूजा करने तैयार है, स्व आत्मा का चिंतन करने तैयार नहीं हो, अपने पद का वेदन करने तैयार नहीं हो। भगवान आत्मा चिद्रूप आत्मा है, इसका अनुभव नहीं करना द्रव्य दृष्टि देने वाला है द्रव्यानी योग। द्रव्यानी योग में अनंत चतुष्टय में आत्मा को व्यक्त करने की ताकत है, जो इन कर्मों के बीच में भी आत्मा को परमात्मा रूप व्यक्त कर दे।
दिव्य दृष्टि को प्रकट करा दे, उसका नाम दिव्यान योग है। ये बताओ, सही बताओ, जिन भगवान के वचनों की पूजा हो रही है या नहीं? दिव्य दृष्टि प्रकट हो रही है? दिव्य आत्मा, ज्ञान में आत्मा अपनी दृष्टि में आ रहा है? नहीं। शुद्ध तत्व का प्रकाश हो रहा है? वे संसार की चिंता में रहते हैं, अज्ञान माया के ब्रह्म जाल में, कुबुद्धि में उलझे हुए हैं। तो स्व आत्मा की खबर नहीं है, तत्व की खबर नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक प्रपंच हो रहे हैं, घर के प्रपंच, दुकान के प्रपंच, मकान के प्रपंच, लेकिन भैया स्व आत्मा की चिंता नहीं। कर्णानी योग के नाम पे ये असुख से स्वभाव बन लो, और क्या करो भैया, सुख में रजी रहो, लेकिन शुद्ध आत्मा की चिंता है क्या? नहीं। जी भाई जी कहिए। शीघ्र करिए। ये क्रियाएं आचरण में नहीं आ, हाँ भाव समझ रहे हैं और अभी क्रियाओं में संभाल नहीं आ रही। भाई जी का प्रश्न है, भैया देव गुरु धर्म की गुणों की आराधना का भाव भी हो रहा है, आत्मा की रुचि भी लग रही है, गायक का चिंतन भी निरंतर चल रहा है, लेकिन कुछ क्रियाओं में ढील है, कुछ क्रियाएं नहीं समझ पा रहा। तो भैया अभी प्रमाद होने से वो क्रियाएं नहीं समझ, अभी आपके जीव में प्रमाद है। जब आपकी अंतर आत्मा में यथार्थ का बोध होगा, अभी आप मार्ग में लग रहे हो, अभी आप मार्ग का चिंतन कर रहे हो, लेकिन अभी मार्ग में स्वाक्षण बुद्धि, प्रमाद बुद्धि काम कर रही है। तो प्रमाद बुद्धि होने के कारण से क्या है, प्रमाद बुद्धि होने के कारण से तर्क आ जाता भैया, अब दुकान नहीं जाएंगे तो, दुकान से टाइम पे नहीं आएंगे तो हमें तो भैया लेट हो ही जाते हैं। यही समस्या है बस, तो भोजन करने में लेट हो जाते हैं, या फिर भैया दुकान में ग्राहक आ गए तो भैया क्या करें। तो वही करें, अभी जिन मत में पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं हो रही कि पुण्य की वजह से आता है और पाप की वजह से जाता है। जरा श्रद्धा और बढ़ने दो, जरा श्रद्धा का दबाव और बढ़ने दो, जरा आत्मचिंतन का दबाव और बढ़ने दो, जरा निश्चय और गहरा होने दो, जरा अंतर आत्मा की भावना और गहरी होने दो, स्वभाव की और निकटता आने दो, धर्म का और गहरा सहकार होने दो। जहां श्रद्धा दबाव पे होगी, श्रद्धान और गहरा होगा, अंतर आत्मा का चिंतन और प्रवृत्तिमान होगा, जहां पर से वृत्ति आएगी वो क्रियाएं होंगी होंगी होंगी, नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। या अभी आचरण में आपको 50% सुधार तो आया होगा, 70% आया होगा। हाँ प्रमाद ही है, थोड़ा प्रमाद ही है, सक्षम वृत्ति है जीव में, लेकिन सक्षम वृत्ति इसलिए है क्योंकि अभी अज्ञान का पक्ष है। जैसे जैसे तत्व को स्वीकार करेंगे, जैसे तत्व की रुचि बढ़ेगी तो वो प्रमाद टूटेगा। अपन देखो भाई कई भाई जी बात ये चल रही है कि जो व्यवहार का समझ में होना चाहिए वो समझ में नहीं हो पा रहा। सीधी दिक्कत ये है, वो समझ में नहीं हो रहा। इसका कारण हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप कह रहे भैया पहले हम अपने विचारों को सुधार लिया, पहले गुरु महाराज ने विचार मत था, तो विचार मत में गुरु महाराज ने आवृत सम्य दृष्टि को कहा है, अष्टमूल गुणों का निरक्षार पालन करने वाला, उसको प्रवेश विचार मत। और हम आपसे चारित्र प्राणी थोड़ी कह रहे हैं,
एक बात आप नोट करो, अष्टमूल गुण चारित्र नहीं है। अष्टमूल गुण सम्यक्त जो है, सम्यक्त की आराधना रूप है। अष्टमूल गुणों का पालन नहीं है तो चारित्र का भाव नहीं हो रहा, सम्यक्त का भाव हो रहा। एक बात को आप नोट करो भगवान आत्मा, यदि अष्टमूल गुण कोई चारित्र नहीं है, अष्टमूल गुण कोई भारी क्रिया नहीं है, अष्टमूल गुण कोई साधु जैसे जंगल में रहने का आचरण नहीं है। अष्टमूल गुण ही विचार है, विचार मत है। अष्टमूल गुण विचार है कि हमें जीवों पे रक्षा करते हुए अपना जीवन जीना है। ये विचार का नाम विचार मत है। अहिंसा कर्म धर्म की अहिंसा कर्म धर्म को मानने का नाम विचार है। और भैया सुनो, जहां आप कह रहे हैं अपने विचारों को सुधारना है, भैया एक बात कहें, यदि विचार सुधरेंगे अपन चिंताओं से मुक्त होंगे। यदि अपन विचार सुधरेंगे तो अपने भाव में ही तो उन जीवों के प्रति पड़ना है, अपने भाव में तो आचरण सुधरेगा, अपनी भावनाएं तो निर्मल होंगी। तो भैया जब भावनाएं निर्मल होंगी तो क्रियाएं तो निर्मल होंगी। लेकिन बात यह कि पहले भावनाएं निर्मल होंगी, पहले भावनाओं की निर्मलता आएगी, पहले भावनाएं शुद्ध विशुद्ध होंगी, पहले भैया अंतर परिणामों में निर्मलता होगी। और जहां परिणाम निर्मल होंगे वहां क्रियाएं तो निर्मल होंगी ही होंगी, ना हो ऐसा नहीं होता भैया। ऐसा आचार्य ने स्पष्ट कथन किया है कि पहले भाव शुद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जीव को संसार से विरक्ति आती है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे अंतर की सावधानी बढ़ती है, विवेक क्या जाता है कि क्या हितकारी है क्या हितकारी है। ये पता लगता है कि यदि मैं अनाचार करूंगा तो मैं दुर्गति चाहूंगा, मैं अनाचार करूंगा तो मेरे श्रद्धा में दोष लगेगा, मैं अनाचार करूंगा, अनाचार अतिचार आदि जो 4 दोष आए हैं, मैं इनको पालन करूंगा तो मतलब मेरे श्रद्धा में दोष लगेंगे तो मेरी आत्मा पसंद करेगी। और एक बात याद रखो भैया, सम्यक दृष्टि सच्चे श्रद्धालु को भी 25 मन दोष लगते हैं, सच्चे श्रद्धालु को भी अष्टमूल गुणों में दोष लगते हैं, लगते सबको है। लेकिन भैया किसको ज्यादा लग रहा है, कौन स्वाच्छंदी हो रहा है, कौन बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहा है, और कौन को मुक्त होने की भावना है, कौन के अंतर परिणामों विशुद्धि है, कौन कल्याण करना चाहता है, कौन दोषों को हटाना चाहता है और कौन दोषों को प्रमादपन छोड़ देता है कि है तो भैया छोड़ दो, अब हमसे बन ही नहीं रहा। हमने कल भी कहा था भैया कि भावनाओं से तो त्याग करने की रुचि होना चाहिए, नियम से रोज नित्यता दोष नहीं लगना चाहिए। अष्टमी को त्याग दो, 14 को त्याग दो, अष्टमी को एक भी दोष नहीं लगेगा, 14 को एक भी दोष नहीं लगेगा। इससे जिसकी निरंतर भावना है वो तो आगे बढ़ने की बात करें, और नहीं तो भैया पहले अपने चिंतन को सुधारे, शल्य से दूर हो, घर के प्रपंचों से दूर हो, आत्मचिंतन को बढ़ाए, और जैसे जैसे भावना विशुद्ध होगी वैसे वैसे देह का चारित्र भी सुधरेगा सुधरेगा सुधरेगा। समय का इंतजार करें, अंतर का प्रमाण घटेगा और जो शिथिलाचार है वो शिथिलाचार दूर होगा। तो अंतर आत्मा की रुचि बढ़ते ही अपने अंतर का जो समन्वय है, अष्टमूल गुणों में समन्वय तो होगा ही होगा भैया, क्योंकि सम्यक दृष्टि वो ही है जिसके निरतिचार चल रहा है। तो बाकी हाँ, रात्रि भोजन त्याग और जल शांति पीने, ये तो फलेंगे ही फलेंगे। पंचदंबक फल का त्याग और क्या बोलते हैं मद और मलास इनका त्याग, इसके बाद 18 क्रियाओं का पालन इसके साथ होगा। मूल तो ये 8 पढ़ेंगे और बाकी 18 क्रियाएं साथ में पलेंगी। मूल तो ये मूल है, ये 8 मूल तो पलेंगे, मद मास मधु और पंचमका उदंबक इनका त्याग नियम से पलेगा। इसके बाद 18 क्रियाओं में यदि कोई दोष है, यदि ये 8 नहीं है तो फिर सम्यक ही नहीं हो सकता। ये 8 पहले रहेंगे, इसके साथ जो पानी छान के पीना है, रात्रि में त्याग है, सतत रह के रातना है, ये सब साथ चलेंगे भैया, सम्यक है ये चलेगा। लेकिन 8 तो पलेंगे ही पलेंगे, लेकिन 8 में दोष लगा तो फिर बाहर। ठीक है भैया, अब हम गाथा क्यों चलना चाहते हैं, ये गाथा बहुत गहरी है, हम गुरु महाराज की बात को यहाँ स्पष्ट कहने की रुचि है। गुरु महाराज कहना भैया पूजतम चा चिन्ह। हाँ तो भैया भगवान की वाणी की पूजा रचा, आपके जीवन से आपके अंतर से विकार का नाश होगा भी। आपको शुद्ध तत्व की रुचि लगाओ। हम तो भैया इतना जानते हैं कि ऐसे ऐसे चीज हम आपको घटना सुनाए, कुटेरा की घटना है, आपको बगल की है, इसलिए आपको सुना दे रहा है। जो दारू पीते थे, जो जुआ खेलते थे, जो सबसे व्यक्ति थे, 24 घंटे का वांछन हुआ था। सिर्फ 20 दिन वांछन हुआ, 25 दिन लोगों ने जुआ छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया। हमें किसी को नियम नहीं लाया, एक को भी नियम नहीं लाया।
रात्रि भोजन तक छोड़ दिया भगवान आत्मा, वो उनकी क्रियाएं ऐसी बंदी की, किसी ने बीड़ी छोड़ दी, किसी ने सिगरेट छोड़ दी। भैया आसक्ति स्वयं घटती है, स्वयं घटती है, घटानी नहीं पड़ती। आसक्ति स्वयं घटती है, क्योंकि आसक्ति जन्म लेती है अज्ञान में, वासनाएं जन्म लेती है अज्ञान में, इच्छाएं जन्म लेती है अज्ञान में। जैसे ही भगवान की वाणी का ज्ञान होता है, तत्व का ज्ञान होता है, वितराग भगवान की वाणी जानने में आती है, तो आसक्ति रूप वासनाएं घटती है। और जैसे जैसे वासनाएं घटती है, जीव पर पदार्थों से भ्रष्ट होता है, और उन पर पदार्थों से भ्रष्टि का नाम ही संयम है, उनका नाम ही अष्टमूल गुणों का पालन है, उनका नाम ही अनंत कसाय का अभाव है। जैसे जैसे पर पदार्थों से आसक्ति कम होती है, वासना में कमी आती है और अंतरात्मा में अनुरक्ति बढ़ती है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसे संत मोक्ष मार्ग को अपन अपने जीवन में उतारे। पूजितम च चिन्ह, रुचि लगानी है। जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ जो सिर्फ उपदेश धर्म है, उसको अंतर से आत्मसात करें। देखो भैया, ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, श्रद्धान समीचीन होगा, तो अंतर से आज तड़प तो हो रही है ना, जिज्ञासा तो हो रही है, द्वंद्व तो चल रहा है ना कि हम कहीं प्रमाद तो नहीं कर रहे। बस ये चिंता करते करते एक दिन प्रमाद पकड़ में आ जाएगा, साक्षात बुद्धि टूट जाएगी, देह आसक्ति अनंत जो कसाय का परिणाम चल रहा है, वो कसाय की आसक्ति का परिणाम टूट जाएगा। तो अंतर आत्मा में स्वयं भिन्नता, स्वयं ऐसी रुचि आ जाएगी कि वो असत्य को त्याग दिया जाए। स्वयं होगा, ये स्वयं होगा। बस सचेतनता अपने अंदर बनी रहे, जागृति अपने अंदर बनी रहे, आत्म प्रबोधन बना रहे, भगवान की वाणी का आनंद बना रहे। पूजितम पंचम काल में ये काल ऐसा है जहाँ अष्टमूल गुणों का पालन भी नहीं हो पा रहा, 18 क्रियाओं का पालन नहीं हो पा रहा। काल जैसे दोष भी है यहाँ, ऐसा नहीं कह रहा कि सारा प्रमाद जीत गई है, लेकिन भैया निमित्त को कभी भी मानते नहीं अपन, उपादान की चर्चा करते हैं, इससे सारा दोष छीन के रख देते हैं। यदि निमित्त की बात करेंगे तो स्वाक्षंदी होने का दोष लगता है। यदि हम एक थोड़ी सी निमित्त अपेक्षा चर्चा करते ना, तब भी आप सब निर्भय हो जाओगे, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्वाक्षंदीपन बढ़ने का खतरा रहता है कि स्वाक्षंदी ना हो जाए। लेकिन एक काल ऐसा है भैया जहाँ ऐसे भाव नहीं होते, जहाँ शुद्ध भावना नहीं होती, लेकिन अपन काल को अकेला दोष दे दें तो भैया अपना पुरुषार्थ गौण हो जाए। इसलिए इस बात को नहीं करा जाता, इसलिए इस बात को नहीं करते, इसे गौण कर देते हैं। हमेशा पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, मुक्ति की ओर आगे बढ़ने की बात करते हैं। इसलिए अपन हमेशा पुरुषार्थ की बात करने वाले जीव है, जिन्हें भगवान के वंशज है। गुरुदेव कह रहे हैं भैया, पूजितम च दिनमुक्तम पंडितो पूजतो सम्यक ज्ञानी जो पंडित हैं, वो ऐसे जिन्हें भगवान के वचनों को सदा पूछते हैं, हमेशा तो आत्मचिंतन में रहते हैं, हमेशा आत्मज्ञान ध्यान और आराधना में डटे रहते हैं, जिन्हें पर की संग नहीं है, जो जानते हैं इस विश्व का परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है। या आज अष्टमूल गुण और बाहर में 18 क्रियाओं का पालन तो करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इन क्रियाओं को करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं इनसे भिन्न, इनसे जुड़ा गायक तत्व वान आत्मा हूँ। इसे जो आप स्व आत्मा की चिंता में आरूढ़ है, स्व आत्मा की चिंता में, स्व आत्मा के ध्यान में आरूढ़ है, वे भव्य आत्मा धीरेन्द्र भगवान के वचनों की पूजा करते हैं, पंडित है। जानते हैं कि देह मन से काय की होने वाली क्रिया वो शुभ भाव से है, पूर्व कर्म उदय जन्म है भैया। जो जानते हैं कि कर्मों का उदय है, कर्मों के अनुसार परिणाम चल रहा है, लेकिन मैं तो इनसे भिन्न जाता तत्व भगवान, जो प्रयत्न करते हैं प्रमाद को हटाने का, जो प्रयत्न करते हैं अज्ञान को हटाने का, सम्यक ज्ञान की औषधि से सम्यक ज्ञान रूपी अंजन को अर्थात काजल को अपने ज्ञान रूपी नेत्र में लगा के दिया। महाराज पूजितम शुद्ध साधन, जो शुद्धता की पूजा करते हैं। बताओ शुद्धता की कैसे पूजा होगी? अच्छा एक बताओ, शिवाणी की पूजा बता दो कैसे होगी, मंदिर में कैसे होगी बता दोगे ना भैया, भक्ति कैसे होगी बता दोगे ना, आज कैसे होगी बता दोगे ना। अब ये बताओ, पूजितम शुद्ध साधन, शुद्धता की पूजा और साधना आराधना कैसे होगी बताओ जरा, बताओ। मंदिर भी कैसे होगी पता है ना, नाचेंगे कैसे, गाएंगे कैसे, आरती कैसे करेंगे, सब पता है। अब ये बताओ भैया, पूजितम शुद्ध साधन, ये पूजा कैसे होगी?
राम भगवान आत्मा, तुम बाहर की पूजा तो खूब अच्छे से बता दोगे, ये वाली पढ़ लो, ये वाली पढ़ लो, ये वाली पढ़ लो, ये वाला पूजा पढ़ लो, ये वाला निर्माण कांड पढ़ लो, ये वाली स्तुति पढ़ लो, ये वाली आराधना पढ़ लो, ये भक्तामृत पढ़ लो, सब क्रियाकांड करवा लो, पूरे विश्वास नहीं चला। तुम क्या बता हमें, पूजितम शुद्ध सार्धम च। हाँ भैया, जब तत्व का श्रद्धान होगा ना, क्यों दर्शन ज्ञान स्वामी तो गायक दत्त आत्मा मैं हूँ, जब उस सत्य का श्रद्धान होगा, उस श्रद्धान को छूकर जो आत्मा को प्रकट करने की भावना निकलेगी, जो पुरुषार्थ प्रकट होगा, जो तत्व की रुचि होगी, उससे होगी शुद्धता की पूजा। तो मैं बाहर के प्रपंचों से होने वाली पूजा नहीं है भैया, बाहर की क्रियाओं से होने वाली पूजा नहीं है, एक आत्म रुचि से जो शुद्ध परिणति प्रकट होगी, ये उस शुद्ध परिणति से प्रकट होने वाली पूजा है, ज्ञान की परिणति से उत्पन्न होने वाली पूजा है, आत्म रुचि से उत्पन्न होने वाली पूजा है, भगवान की वाणी का सच्चा श्रद्धान करने से प्रकट होने वाली पूजा है। कौन सी पूजा करना चाहते हैं? हाँ, व्यवहार में कह सकते हैं, शुद्ध तत्व का चिंतन आराधन करते हुए अपने अंतर आत्मा में एकाकार करने का अभ्यास, ये शुद्ध तत्व की पूजा है। गायक से एकाकार होने का अभ्यास, इंद्रियों से एकाकार होई, पुत्र परिवार से एकाकार होई, धन संपदा से एकाकार होई, अज्ञान स्वस्व भाव से एकाकार होई, इनसे एकाकार, इनसे एकत्वपना तोड़ के अपनी ध्रुव आत्मा में ज्ञानाकार ब्रह्म स्वभाव में काया प्रमाणा तम ब्रह्म रूपम, काया के मेरे इस काया के काया मान नहीं, इस काया के अंदर में जो मेरा ब्रह्म स्वभाव है तो वो ही मेरा अद्भुत रूप है। जैसे अपने ब्रह्म स्वभाव में एकाकार करने वाली जो भावना है, वो भावना शुद्ध तत्वों च भावना, वो भावना पूजितम शुद्ध साधन च, शुद्ध साधना है, शुद्धता की पूजा है, शुद्धता की आराधना है, शुद्धता की साधना है। या भाव बन रहा है। चलो वसीम मसीह कट्टा ले आओ, मंत्री जी है क्या, अध्यक्ष महोदय है, अध्यक्ष भैया जाओ वसीम कट्टा ले आओ। भगवान आत्मा क्या करना है, जल्दी बता, कौन सी पूजा करना है? पैसे की, कितना आ रहा है, आने दो, है काय की करना है, ये भावना बनाओ भाई, कितना भाव बढ़ाओ, जल्दी बोली बढ़ाओ, अब बताओ भाई, शुद्ध तत्व की भावना है, बात करो। पूजितम शुद्ध साधन चा, और आचार्य नाम सारा डंकी की चोट पे कहने वाले आचार्य हैं, पीठ पीछे वाली बात नहीं करते, वो कहते हैं पूजितम शुद्ध साधन चा मुक्ति गमनम चा कारणम, यदि मुक्ति गमन में कोई कारण है तो ये शुद्ध भाव से की हुई पूजा, तत्व की श्रद्धा से आत्मा की जो परिणति प्रकट हो रही है, तत्व की जो रुचि प्रकट हो रही है, यही मोक्ष मार्ग में मोक्ष जाने की पूजा है। इसके अलावा सारी पूजा क्रियाकांड वो मोक्ष मार्ग के नहीं है। आप मंदिर आते हो, ये मोक्ष मार्ग का काम नहीं है। हाँ, मंदिर आके मन के अंदर जाते हो तो मोक्ष मार्ग है। अब जिनवाणी के सामने सर पटकते हो, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। जिनवाणी की विनय करते हो, उसका आदर करते हो, उसके वचनों का अंगीकार करते हो तो मोक्ष मार्ग। आप बाहर में हरिहंस की भक्ति कर लेते हो तो मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, हरिहंस के समान देवी मेरे देह देवालय में है, हरिहंस के समान गुणी मेरे चैतन्य चैत्यालय में है, यदि ऐसी प्रतीति आती है तो पूजा, तो पूजा सही बता दो। भगवान आत्मा पूजिता शुद्ध साधन, शुद्ध भाव से, शुद्ध परिणति से शुद्धता को ही साध रहे हैं भैया। मुक्ति गमनम च कारणम, उन्हें तो मुक्ति में गमन कराने वाली पंडित पूजा मिल गई है, उन्हें पंडित पूजा मिल गई, उन्हें दान स्वामी मिल गए। उन भटके हुए संसार में दुख भोगने वाले भक्त जीवों को तारणहार विद्या मिल गई, तारण स्वामी मिल गए, उन्हें पंडित पूजा मिल गई, वो तो आनंद में है भैया। लेकिन आज के अज्ञानी मूढ़ जीव तेरे तारण स्वामी नहीं मिले, वो आज ही भटक रहा है संसार में, और वो तो महामूढ़ है, तेरे तारण स्वामी मिल गए उसके बाद ही भटक रहा है, वो महामूढ़। भगवान आत्मा अच्छा कारण देव की बात है, मुक्ति गमना क्या कारण, तो मोक्ष मार्ग में गमन कराने का कारण, जो चतुर्गति की यात्रा का जो भाव भाव का परिभ्रमण है उसे मिटाने का कारण है। भाव भाव का परिणमन मिटाना है,
भाव भाव का भ्रमण मिटाना है तो धारण करण देव की शरण में आना पड़ेगा, धारण करण स्वभाव की शरण में आना पड़ेगा। जिन भगवान ने जो वचन कहा है, जिन भगवान की जो वाणी है, तो उस वाणी को हृदय में अंगीकार करना पड़ेगा। स्व आत्मनम चिंते सदा, स्व आत्मा की चिंता हमेशा करनी पड़ेगी भाई। अपने को मुक्त होना है, संसार नहीं रहना, अपने को जन्म मरण नहीं करना, अपने को जन्म मरण को छोड़ना है भैया। अपने पंच परावर्तन में वापस इस चतुर्गति 84 लाख योनि में नहीं भटकना। अपने तो भैया पंच परावर्तन छोड़ के, इन 84 लाख योनियों के दुखों को छोड़ के अपने कल्याण का मार्ग बनाना है। रस्ते रुचि रखती है, गुरु महाराज की बात स्वीकार होती है, धर्म स्वामी का उद्देश्य स्वीकार होता है नहीं। अच्छा बताओ, अंतरात्मा क्या कह रही है? भैया बातें बड़ी बड़ी, आपकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, गुरु महाराज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम कहाँ संसारी अज्ञानी मूढ़ जीव, हम कहाँ पालन कर पाएंगे? क्योंकि हमारा स्टाफ तो निगोद है ना, हमें तो निगोद जाना है, हम कहाँ पालन कर पाएंगे इसका, है ना? ये बताओ किसकी आत्मा ऐसा कह रही है? ये बताओ। अबे जाने हैं वहां, जाने नहीं, जाने ही है वहां। किसको लग रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है? ये पूजा तो गुरु महाराज की बड़ी बड़ी बातें हैं, ज्ञानियों की बातें हैं, हम तो आवृत्ति भी नहीं हो सकते क्योंकि हम श्रावक है नहीं। तो यहाँ ज्ञानियों को आवृत्ति, श्रावक ज्ञानियों को कहा, आत्मार्थियों को कहा, फिर हम तो श्रावक है ही नहीं। जिन धर्म को नहीं मानते, जो सच्चे श्रावक नहीं होते, तो ये कह रहे हैं हम श्रावक है ही नहीं। इसका मतलब ये बात है, जो श्रावक नहीं है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, जो मोक्ष मार्ग नहीं है तो फिर आए नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों जाना तो निगोद है। अब अंतर आत्मा तो बता दो भैया, किस किसको लग रहा है भैया बहुत कठिन है, ये ऐसे प्रकट होने वाला नहीं है, ऐसी ये तो भाई बहुत ऊंची बात है, तो ज्ञानियों की बात है। हम तो अज्ञानी मूल मिथ्या दृष्टि ही है, अज्ञानी मूल मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। हमारा स्टाफ तो चलिए बताओ, हमारा स्टाफ तो 7-8 मिनट बचे बस, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं चाहिए हमें। चलिए बताओ हमारा स्टाफ, हमारा स्टाफ, हाँ भगवान आत्मा आत्मा, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? आत्मा की रुचि लग नहीं रही, भगवान की वाणी हृदय में बिध नहीं रही, आत्मा के लिए परमात्मा के लिए बहुमान उठ नहीं रहा, ये भगवान की वाणी रोम रोम के तार खींच नहीं रही। ये तो लग रहा है कि बकवास चल रही है, और कह रहा सिद्ध चला मायाचारी कर रहा हो। अरे भगवान से तो मत करो, भगवान के वचनों से मत करो, अपनी अंतर आत्मा से तो मायाचारी मत करो। दुनिया को ठगते ठगते क्या आत्मा को ठगना भी सीख गए? दुनिया को ठगता कौन है? सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, ठगते तो मेरे ख्याल से आत्मा को है, अपने आप को है। समझा क्या नहीं? हम भैया दुनिया को ठगते ठगते आत्मा को ठगने लगे क्या? आत्मा का चिंतन आता नहीं है, आत्मा की सुरति आती नहीं है, वेद ज्ञान होता नहीं है, तत्व निर्णय होता नहीं है, और कह रहा मोक्ष। एक आध लक्षण तो बताओ, क्या लक्षण है? एक लक्षण बता दो भैया, ये लक्षण है हमारे पास, हम मोक्ष जाएंगे। हम हाँ अनुबोधन कर लेंगे भैया, सही भव्य आत्मा। एक लक्षण तो बता ना। हाँ गुरु महाराज के समृद्ध में वचनों को पी जाना, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, और जगत का सारा परिणाम अपनी क्रमावस्था में चल रहा है। ये सब दृढ़ अंतर आत्मा से निश्चय कर लेना, और फिर जो हो रहा है सब परिणाम है। ऐसी भिन्नता की भावना हमेशा बार बार प्रतीति में आना, मैं तो गायक हूँ और सर्वत्र मुझसे भिन्न है, सारा अपनी योग्यता से परिणाम हो रहा है। ऐसा बार बार तत्व का निर्णय एक बार में बैठ जाए, यही भेद ज्ञान तत्व निर्णय का उपाय। या कहते तो बहुत है कि शरीर आदि से मैं एक कर्ण विनाशी भगवान आत्मा हूँ, लेकिन कहने के और जानने का नाम धर्म नहीं। इसे मान लो तो सच्चा वेद ज्ञान और सच्चा तत्व। यदि ये मानने में नहीं आ रहा, यदि ये मान्यता में नहीं बैठ रहा, यदि स्वीकारता में नहीं बैठ रहा, तो भैया पढ़ंतु विद्या रटंतु विद्या परंतु विद्या, छोटा वो कहते हैं
टोटा घटंतु, भैया तोते की तरह वेद ज्ञान का निर्णय पढ़ने से होने जाने वाला कुछ नहीं है, जानने से भी होने जाने वाला कुछ नहीं है, मानने से मुक्ति है बस। जो मानेगा उसे अंतर से खुशी लगेगी, जो स्वीकार करेगा उसे घर गृहस्थी की चिंता हट जाएगी। हाँ, हमने पंचम तो भगवान हम आपको समाधान दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि भैया हम ये अष्टमूल गुणों में पालन की क्रिया नहीं कर पा रहा है, ये भी सत्संग की युक्ति है ना, आपको कहना ऐसा है। और अभी आप कह रहे हो कि भैया क्या आप स्वच्छंदी कह रहे हो, भगवान आत्मा देखो मोक्ष मार्ग में हमेशा ऊपर उठने के लिए उपाय दिया जाए। आप इस बात को समझो, इस गहराई को समझो कि वहां आपको प्रमादी स्वच्छंदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके अंदर प्रमाद है, उस प्रमाद को दूर करने के लिए स्वच्छंदी कह रहे हैं। आपको ये नहीं कह रहे कि जितनी 3 क्लास में आप आ गए हो तो आप 3 क्लास छोड़ के पहली क्लास में चले जाओ। हम तो आपसे कह रहे हैं आप तीसरी क्लास में बैठे हो, आप चौथी क्लास में जाने की तैयारी। हम आपको स्वच्छंदी इसलिए कह रहे हैं कि जितनी कमी है उतनी पूरी करने के लिए स्वच्छंदी कह रहे हैं। हम आपकी कमी पूर्ति की बात कर रहे हैं, आप कमी को देख रहे हो और हम मिटा उसे अलग करने की बात कर रहे हैं। आपको सिर्फ क्रिया दिख रही है और हम कह रहे हैं उस क्रिया से भिन्न आत्मा है, तुम उन क्रियाओं के स्वामी नहीं हो। अरे भैया जैसे रुचि आएगी तो उनमें स्वच्छंदीपन टूटेगा। अपन ऊपर उठने की बात कर रहे हैं और अपन उस क्रिया को पकड़ के बैठ गए। पकड़ता अपने को भगवान आत्मा के अलावा किसी की करना ही नहीं है। और भैया देखो सीधी बात है, जब वेद ज्ञान का निर्णय होता है तो कभी कभी ऐसा निर्णय भी होता है कि आज भूखे भी रह जाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। वस्तु स्वरूप का विश्वास होता है, कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी कर सकता है। जब तत्व का निर्णय होता है तो ऐसा करने की स्वच्छंद मतलब अशुद्धता के पक्ष हो, शरीर क्रिया में पक्ष हो, तत्व का पक्ष भी हो सकता है। जैसे सही रास्ते में चलना है उसे शुद्ध दिखाई देगी, जैसे सम्यक मार्ग पे चलना है उसे शुद्ध दिखाई देगा भैया। जिसे संधि निकालना है उसे संधि दिखाई देगा। अपने संधि नहीं निकालना, अपने को शुद्ध पूर्ण गमन करना है, नीचे की ओर देखना भी नहीं। सुधार करना है भैया, एक दिन नहीं होगा सुधार, दूसरे दिन होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन होगा, 100% नहीं होगा, 25% होगा, 50% होगा, लेकिन सुधार तो होगा और होना ही चाहिए। तो शावक सुधार ना हो तो शावक का ठीक है। वेद ज्ञान तत्व का निर्णय का उपाय है मान लो, मानोगे भैया। अब कोई जीत जाएगा, 2 मिनट में समाधान कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं, कोई जीत जाएगा भैया। हम तो मान रहे हैं कि हम नहीं करते, हम तो रात में खा रहे हैं, हम तो नहीं खा रहे। ये देखो जब तक उसकी श्रद्धा अंतर में नहीं गई तब तक उसे प्रमाद तो बना रहेगा, जब तक तो प्रमाद ही रहेगा। लेकिन जिस दिन ये बात अंतर चली जाएगी कि मेरे समान जीवों का भाग होता है, उस दिन अपने आप ही छूट जाएगा। या देखो हमने पहले कहा जानने से कुछ नहीं होता, वहां मानता नहीं है। 50 है आचरण में, जानते तो हम बहुत कुछ है लेकिन मानते हैं कुछ भी नहीं है। जानने का नाम ज्ञान नहीं है, मानने का नाम ज्ञान है। गुणों में आचरण करने का नाम धर्म है, क्रियाओं का नाम धर्म नहीं है। जानना तो बहुत कुछ होता है भैया, सुनना तो बहुत कुछ होता है, समझना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अनुभव मानना वो होना कठिन है। इसलिए अपन जानने से ज्यादा मानने पे खुशी लगा, तत्व निर्णय को माने, वेद ज्ञान को माने, आत्मा के स्वभाव को पहचाने। और भैया पूजतम का जन्मोत्तम जैन भगवान के प्रश्नों की शुद्ध पूजा करते हुए पंडितों पूजता सदा ज्ञानी पंडित पूजतम शुद्ध साधन का, शुद्धता को ही श्रद्धा से पूजते हैं, अर्थात शुद्धता का श्रद्धा करके ज्ञान में परिणति से मुक्ति गंगम चा कारण, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। जायज परिणति में रंग के तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा साधन स्वामी का पंडित पूजा का विधान है। भैया आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपके लिए साधुवाद है, आपके लिए क्या कहें
धर्म रूप वात्सल्य कि आप कारण स्वामी के अनमोल रत्न रूप इस ग्रंथ को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आपका आह्वान है, आपका स्वागत है, आपकी रुचि की अनुमोदना है, आपकी जिज्ञासा लग रही है, आपकी जो परिणति जाग रही है, आपका जो विवेक जाग रहा है, उसकी अनुमोदना है भैया। इसी से धीरे धीरे प्रमाद टलेगा, अज्ञान टलेगा और क्रिया मात्र में धर्म नहीं है। धर्म वस्तु का स्वभाव है, चेतना का लक्षण है, शुद्ध आत्मा की भावना है। उपदेशक धर्म भगवान की वाणी धर्म है। ऐसा सब अपने जीवन में आएगा भैया, ऐसा सब अपने जीवन में आएगा। पर